स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्त आज के वीडियो में हम जानेंगे ट्रांसफार्मर में जो आयल इस्तेमाल किया जाता है वह कितने प्रकार का होता है और उसका क्या क्या नाम है। साथ में दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि ट्रांसफार्मर में जो आयल इस्तेमाल किया जाता है वह क्यों किया जाता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्त हम ये जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में आयल इस्तेमाल क्यों किया जाता है। इसका दो पर्पस है, पहला कूलिंग के लिए और दूसरा है इंसुलेशन पर्पस के लिए। कूलिंग के लिए हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्त उसमें करंट कंडक्शन होने के कारण से जो उसका वाइंडिंग होता है कॉपर का वो काफ़ी हीट हो जाता है। तो इसलिए हम उसमें आयल डालते हैं जिसके माध्यम से हीट जो है डिसिपेट हो सके एयर में, यानी जो गर्मी होता है वाइंडिंग का वो बाहर निकल सके। अब देखते होंगे दोस्त जो भी ट्रांसफार्मर लगा रहता है उस ट्रांसफार्मर के साइड में रेडिएटिंग विंग्स लगा रहता है और इस विंग्स में जो है आपका आयल जो है गर्म होके ऊपर जाता है और फिर कूल होके यानी ठंडा होकर फिर नीचे आ जाता है। तो इसलिए दोस्त हम आयल का इस्तेमाल करते हैं कूलिंग के लिए। और दूसरा इंसुलेशन के लिए। इंसुलेशन इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों जो वाइंडिंग होता है आपका, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग, तो गर्म होने के कारण से या किसी और इंटरनल फॉल्ट के कारण से इसमें आर्किंग वगैरह हो तो ये आपस में शॉर्ट ना हो, इसलिए हम इंसुलेशन पर्पस के लिए आयल का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्त हम जान लेते हैं कि आयल हम कैसे जानेंगे कि वो कंडीशन कैसा है और कब हम इसे नेगलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्त जो आयल फर्स्ट टाइम यूज करने के लिए आया होगा तो उसका कलर जो है दोस्त एकदम पारदर्शी होगा, जिस तरह हमारा पानी होता है। अगर आप एक साइड से बोतल में देखेंगे तो दूसरे साइड का भी आपको इमेज दिखाई दे देगा। तो आप देख सकते हैं एकदम क्लीन होगा, उसमें कोई भी येलो कलर नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से दोस्त वो यूज किया जाता है टाइम टू टाइम उसमें थोड़ी सी डिफरेंस आने लगती है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं दोस्त, पहले जो आयल होता है दोस्त इस कलर में है, फिर उसके बाद जो है येलो हुआ है, फिर उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा येलो हुआ है, फिर उसके बाद इसका कलर एकदम एम्बर के हो गया है, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये एकदम काला हो जाता है। तो दोस्तों जिस ट्रांसफार्मर का आयल जो है अगर काला हो जाता है तो उस कंडीशन में उस आयल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। यानी जिस ट्रांसफार्मर का आयल इस कंडीशन में आ गया होगा दोस्त तो उस ट्रांसफार्मर को आपको सर्विस करना पड़ेगा। इसलिए दोस्त इसके जानने के बाद आप अनुमान कर सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर में आयल है वह किस कंडीशन में है। अब दोस्त हम जान लेते हैं कि जो ट्रांसफार्मर में आयल इस्तेमाल किया जाता है वो कौन कौन सा है। पहला दोस्त जो आयल है वो है नेपथेनिक बेसिक। नेपथेनिक बेस जो आयल होता है दोस्त इसका इस्तेमाल उस जगह पे किया जाता है जहाँ करंट कम फ्लो होता है, यानी छोटा जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें नेपथेनिक बेस आयल इस्तेमाल किया जाता है। और पैराफिनिक जो आयल यूज उस ट्रांसफार्मर में किया जाता है जो लार्ज साइज में होता है जिसमें ज़्यादा करंट फ्लो करता है। और सिलिकॉन बेस जो आयल ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों वह यूटिलिटी में इस्तेमाल किया जाता है। और बायोबेस जो ट्रांसफार्मर आयल होता है दोस्त इसका इस्तेमाल जो है अदर पर्पस से किया जाता है। अभी दोस्तों जो ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल होने वाला ज़्यादा आयल है वो आपका नेपथेनिक बेस और पैराफिनिक है। ये पेट्रोलियम बेस होता है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, यानी नेचुरली कोई नुकसान नहीं होता। जिस तरह से आपका सोलर प्लेट होता है उससे नुकसान नहीं होता है, उसी प्रकार से दोस्त इस आयल से भी हमें कोई नुकसान नहीं होता है। नेपथेनिक बेस और पैराफिनिक जो आयल होता है दोस्तों ये आपका मिनरल्स आयल्स होता है जो ज़्यादातर ट्रांसफार्मर में यही आयल इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्त ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।